विंटर्स में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी वायरस है, हमारी जो और सांस संबंधित बीमारियां वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और उसके साथ कोरोना होना तो ये मामले को और भी ज़्यादा गंभीर कर देता है। स्टिग्मा बना हुआ है कि अच्छा मैं पॉजिटिव आ गया, तो हम इसमें बात कर रहे थे कि इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, पर कहीं ना कहीं लोगों ने इमोशनल डिस्टेंसिंग करना भी शुरू कर दिया। ये वेव्स होती क्या हैं और कोरोना में इसका क्या किस तरह मापा जाता है, और भी के मामलों पर खुल के बात करेंगे। मेरे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी मौजूद हैं। भाटी जी, केसेस दोबारा बढ़ने लगे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमें सुनने को मिल रहा है और देखा जा रहा है कि पहले फर्स्ट वेव की बात हो रही थी, फिर सेकंड वेव की, और अभी जैसा बात किया जा रहा है कि थर्ड वेव, हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वेव चल रही है और सेकंड वेव में अभी पीक आया है ना। तो ये सब चीज़ें जो है एपिडेमियोलॉजिस्ट का डेटा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर देखी जाती है। बट अगर हम इस तरह से ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जो पहले शुरू में जिस फर्स्ट पीक की बात की जा रही थी, या जब हम मार्च अप्रैल मई के अंदर जो केसेस हो रहे थे, उस टाइम जो पॉजिटिविटी रेट था या उस टाइम जो ट्रांसमिशन रेट था, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, वो अभी देखा जा रहा है। बट अब ज़्यादा सीवियरिटी देखी जा रही है इस टाइम। आप इसको चाहिए सेकेंड वेव की पीक कहिए या आप इसको थर्ड वेव कहिए, बट इसमें सीवियरिटी ज़्यादा देखी जा रही है। हम बात कर रहे थे नवरात्रों के टाइम से, जब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे थे, उस टाइम से प्रिडिक्शन की जा रही थी और बताया जा रहा था कि फेस्टिवल के बाद विंटर सीजन के अंदर और जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है, उस टाइम ये जो पॉजिटिविटी रेट है ये बढ़ जाएगा, डिजीज़ की सीवियरिटी भी बढ़ जाएगी। पोल्यूशन के टाइम और सर्दियों में, ख़ास तौर पे विंटर्स में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी वायरस है, हमारी जो और सांस संबंधित बीमारियां वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और उसके साथ कोरोना होना तो ये मामले को और भी ज़्यादा गंभीर कर देता है। और वैसा ही अभी देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास जिस तरह के जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ज़्यादातर सभी सिम्टमेटिक है और उनको निमोनिया वगैरह काफ़ी डेवलप हो रहा है। इसमें दो तीन चीज़ें और भी देखने वाली है कि जैसे हम पेशेंट्स ने कहीं टेस्ट कराया, उसने कहीं भी किसी भी कैंप में टेस्ट कराया और उसको 17 डेज़ के लिए आइसोलेशन के लिए एडवाइस कर दिया गया। एडवाइज होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग कितनी हो रही है? अगर उसकी मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही तो कई बार उसको पता नहीं लगता, वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देता है और जब वो बाद में आता है तो उस टाइम वो काफ़ी सीवियर कंडीशन में होता है। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि टेस्टिंग की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, पर टेस्ट कराने के लिए लोग अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस बीमारी में देखा गया है कि अगर आप टाइम से टेस्ट करा लें और टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करा लें तो इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इसमें कई बार इलाज देरी में कराने के बाद ही जो ये हम देख रहे हैं मौतों का आंकड़ा है ना, ये जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ ये तभी होती है। एक चीज़ तो ये वाली। दूसरी, इसके अंदर हमारी जो बेड्स की कैपेसिटी थी, अभी भी जो हमारे पास फ़ोन आते हैं, पेशेंट्स फ़ोन करते हैं, सबकी बेड अवेलेबल नहीं हो रहा। पॉल्यूशन काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है, या सर्दियों में जो रेस्पिरेटरी वायरस बढ़ता वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जो बेड की कैपेसिटी बढ़ाना वो तो हमारे कंट्रोल में है काफ़ी हद तक, और उसको हमें साइमल्टेनियसली बढ़ाते रहना पड़ेगा, चाहे ग्राफ कम हो डिजीज़ का या ग्राफ बढ़े। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह से करते रहें ताकि हमारा सिस्टम लड़खड़ाए ना। एकदम से सडन स्पाइक हुआ है, उसके पीछे दो तीन कारण हैं। जैसा हमने बताया कि फेस्टिवल सीजन और उसमें काफ़ी हद तक भीड़ होती है, तो भीड़ के अंदर ये ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं या और भी ज़्यादा खतरनाक, उसका कारण तो अभी ये इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस और सांस संबंधित बीमारियां भी इस समय बढ़ जाती है, तो नया वायरस है और अभी रिसर्च में और सब चीज़ों में तो समय दिया ही नहीं जा पा रहा, क्योंकि अभी तो हम जो ग्राउंड लेवल पर जो एक्यूट चीज़ें हैं उनको मैनेज करने में लगे हुए हैं। सर्दियों में क्यों ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा बढ़ रहा है? सर्दियों में भी क्लोज एटमॉस्फेयर में लोग रहते हैं। हमने देखा है कि फैमिली के अंदर भी पूरे के पूरे घर में लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। सारा एक फैमिली मेम्बर पॉजिटिव है, बाकी भी सब फैमिली मेम्बर पॉजिटिव हो गए। पोल्यूशन की वजह से हम खिड़कियाँ और ये सब कुछ बंद रखते हैं और घर का एटमॉस्फेयर, घर में जो पॉजिटिविटी रेट है, ट्रांसमिशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। कि हमें जो दूसरे और भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उनको फॉलो करना है। अब भी आप देखेंगे कि बाज़ार में आपको लोग मिलेंगे कि ठीक है, अगर वो खा
आ रहे हैं तो उनको मास्क तो नीचे करना ही पड़ेगा, कि किसी भी तरह के कोई अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करे, और अपनी जो फैमिली फिजिशियन है उनसे एक बार ज़रूर बात कर लें, क्योंकि कुछ कुछ सिम्टम्स है जो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। और जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया कि टाइम से अगर हम टेस्ट को नहीं करा पाएंगे और उसको बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर काफ़ी हद तक जो डिज़ीज़ की सीवियरिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत हद तक देखा गया है कि आप घर में आराम से ठीक हो सकते हैं अगर हर चीज़ को आप ठीक तरीके से मॉनिटर करें। इसके अलावा एक ये लगता है शुरू से जैसा इस बीमारी को लेके एक लोगों के उसमें एक स्टिग्मा बना हुआ है कि अच्छा मैं पॉजिटिव आ गया, तो हम इसमें बात कर रहे थे कि इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, पर कहीं ना कहीं लोगों ने इमोशनल डिस्टेंसिंग करना भी शुरू कर दिया। को लगता है कि अच्छा ये पॉजिटिव आ गया तो फिर पता नहीं सोसाइटी में मेरे से डिस्टेंसिंग, मतलब अभी भी इसको लोग स्टिग्मा मान रहे हैं थोड़ा, इसलिए इससे लोग बचते हैं। बट ये माइंडसेट को ठीक करने की ज़रूरत है। सर्दियों के अंदर जो और भी रेस्पिरेटरी वायरस है, वायरस और भी होते हैं कई तरह के, जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो सर्दियों में अधिक बढ़ जाते हैं। हाँ, सांस वाले और सांस संबंधित बीमारियां भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि दिल्ली तो वैसे भी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे हमारी जो लंग्स की ऑलरेडी कैपेसिटी है लोगों की वो उतनी अच्छी नहीं है ना। और दिल्ली की क्या बात करें, अब तो एनसीआर और सब जगह भी हम देख रहे हैं पोल्यूशन का स्तर इसी तरह से बढ़ गया है, और भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी इस तरह का पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया, तो हमारी जो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी भी वैसे कम हो जाती है ना, जो हमारी लंग्स की क्षमता है वो फंक्शन वो भी थोड़ा कम रहता है। तो ये दो चार प्रमुख कारण है जिसकी वजह से जो है हमें अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है साथ में कोविड का तो वो और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। कोरोना के चलते ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और टेस्टिंग जितना हो सके उतनी कराई जाए। दिल्ली से कैमरा में लक्ष्य के साथ नितिन धीमान, दैनिक सवेरा टीवी।